नमस्कार सभी को। आज हमने इस उद्देश्य को लेकर इस वीडियो को यहाँ पर बनाया है कि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं परंतु फिर भी आपसे गलत हो जाते हैं, उनको कैसे सही करें। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता की दर को कैसे बढ़ाएं। इतना सारा पढ़ने के बाद भी हम क्यों प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं, इन सब प्रश्नों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपके पास जितना भी ज्ञान है आप उसका सही दिशा में प्रारंभिक परीक्षा में उपयोग कर सकें। मैंने देखा है कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ लिख कर खूब जाते हैं, परंतु वहां पर जब प्रारंभिक परीक्षा के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो डर के कारण या घबराहट के कारण वो प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो वो क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए जिससे कि हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा में अपने आप को सफल बना सकें। हम कैसे प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चनों को सही करें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु मैं आपको न इससे पहले एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ताकि वो आपकी परीक्षा से और आपके जीवन से कनेक्ट हो सके और आप उससे कुछ सीख ले सकें। क्योंकि आज के समय में जो परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं उनमें सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर जिस चीज की कमी है वो है आत्मविश्वास की, और सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है दबाव और डर, जिसके कारण वो आते हुए प्रश्नों को भी गलत करके आता है। तो छोटी सी एक मोरल स्टोरी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसे समझने का आप प्रयास कीजिए कि एक बाज अपनी माँ से जैसे ही तुरंत वो छोटा सा बड़ा सा होने की कोशिश करता है, छोटा सा बाज तो अपनी माँ से कहता है कि मैं अब कुछ शिकार करना चाहता हूँ, और वो नीचे अपने पेड़ से देखता है बड़े से जानवर को, कहता है कि माँ मुझे आप इजाजत दीजिए कि मैं नीचे जो पेड़ के जो मौजूदा शिकार है, जो मौजूदा जानवर है बड़ा सा, उसका शिकार करूं। पर माँ मना कर देती है कि अभी आप जाकर एक छोटी सी चिड़िया का शिकार करो। वो जाके छोटी सी चिड़िया का शिकार करता है। दूसरा उसकी द्वारा जो शिकार किया जाता है और माँ को वो आके बताता है कि मैंने शिकार कर लिया है, मैं सफल हो गया उस शिकार में। तो माँ को बोलता है कि अब तो मुझे करने दो कि नहीं, अब जाके तुम ऐसा करो, वो छोटी सी बिल्ली का शिकार करो। वो बिल्ली का शिकार करता है और उससे वो शिकार करने के बाद अपनी माँ को बताता है आके कि मैंने बिल्ली का भी शिकार कर लिया। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि अब तो मुझे बड़े से जानवर का जो नीचे मौजूद है उसका शिकार करने दो कि नहीं, अभी तुम उस खरगोश का जानवर का शिकार करो। खरगोश का शिकार करके लाता है। फिर खरगोश के शिकार करने के बाद माँ से कहता है कि मैं इसमें भी सफल हो गया, और इसके बाद उसकी माँ से पूछता है अब तो मुझे इजाजत दे दो। तो माँ बोलती है कि जाओ अब बड़े जानवर का जो नीचे मौजूद था उसका शिकार करो पेड़ के नीचे। तो वो जाता है और शिकार करता है उस बड़े से जानवर का, और शिकार करने के बाद वो उस शिकार में सफल हो जाता है। इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि उसने छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाए और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को उसने प्राप्त किया, और उससे उसके अंदर एक विश्वास डेवलप हो गया और डर की भावना खत्म हो गई। अगर उसकी मां शुरुआत में ही उसे एक बड़े से जानवर की शिकार करने की अनुमति दे दी थी तो ये बात पक्की थी कि उसमें विफल हो जाता, और विफल हो जाता तो उसके अंदर ये विश्वास कभी भी नहीं आता अपने जीवन में कि वो कभी शिकार करने लायक रहेगा कि नहीं। और अगर वो शिकार करने के लायक विश्वास डेवलप नहीं कर पाता और शिकार नहीं कर पाता डर के कारण और अपने ऊपर विश्वास न करने के कारण, तो वो फिर अपने अस्तित्व की भी रक्षा नहीं कर पाता भविष्य में। तो हमें इससे एक तो लगातार उसने अभ्यास किए और उन अभ्यासों छोटे छोटे अभ्यासों में सफल हुआ, उससे आत्मविश्वास भी डेवलप हुआ। तो यहाँ एक तो हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते रहना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास डेवलप करना चाहिए। तो वैसी कहानी यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर है। जब प्रारंभिक परीक्षा की हमारे पास आसपास दिनांक आती है कि भाई आज हमारा एडमिट कार्ड आ गया है और अब हमारा सेंटर यहाँ पर है, तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, डर पैदा हो जाता है। हमें लगने लगता है अरे अब क्या होगा, और यही डर हमारे अंदर के विवेक को खत्म कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। और जब हमारे अंदर का विवेक को सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तो हम कैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का सही निर्णय ले पाएंगे, आप ही बताइए। तो सबसे पहले अपने अंदर जो आपने पढ़ाई की है उसे लेकर आपको कॉन्फिडेंस रहना है, विश्वास जगा के रखना है। डरने की कोई भी किसी भी प्रकार से बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डर ही आपके अंदर एक ऐसा परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देगा, ऐसी सिचुएशन निर्मित कर देगा जिसके कारण आप पेज भी पलटोगे ना जब अपने विषय का, अरे ये भी भूल रहा हूं, अरे ये भी भूल रहा हूं, अब मेरा क्या होगा। और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा और आपका बीपी हाई होगा और आप अपने कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, आप मतलब चिंताग्रस्त हो जाएंगे, अरे मैंने इतना तो पढ़ा सार बार परंतु पता नहीं इसी समय मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और जैसे ही कल एग्जाम है और आज की रात आप सो भी नहीं पाएंगे, और आप अगर नहीं सो पाए तो और चिड़चिड़ापन
और डर आपके मन में पैदा हो जाएगा। और आप ऐसी परिस्थिति में जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो आप अपना रोल नंबर तक नहीं देख पाते, किस हॉल में किस हॉल में नहीं है। अब बताइए कि आप डर लेकर गए और विवेक को घर छोड़ के गए, तो क्या आप सफलता की दर को बढ़ा पाएंगे? आपके डर और दबाव ने आपके पूरे ज्ञान को समाप्त कर दिया। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और ऊपर से पेपर जो सेट किया गया उसमें शुरुआत में ही आपने देख लिया कि क्वेश्चन बहुत कठिन है, तो आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि यार अब तो ये पेपर भी कठिन है, ऊपर से आप डरे हुए हैं। तो ये बात पक्की है कि पूरा ज्ञान आपका होने के बावजूद भी वहां पर सफल सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन के दौरान किसी भी प्रकार का डर दबाव हमारे ऊपर नहीं लेना, क्योंकि खुद एग्जामिनर इस बात को जानते हैं कि यह परिस्थिति आपके साथ बनने वाली है और आप उस परिस्थिति को कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति में आप कैसे व्यवहार कर पा रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपको परीक्षा से पहले किसी प्रकार से डर पैदा नहीं करना, अपने अंदर कोई दबाव नहीं लेना कि हमने कितनी तैयारी की। कभी भी पूरी तैयारी 100% किसी की भी नहीं होती, परंतु जो तैयारी की है उसी के साथ हमें विश्वास जनरेट करना है कि नहीं, हमने जो तैयारी की है उसमें से हम प्रश्न बना सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। इस सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ हमें जाना है। जब हम आगे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी वहां पर भी किसी भी प्रकार से डरना नहीं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो OMR शीट को भरने से पहले उस पर दिए गए निर्देशों को पढ़ना है। कई बच्चे निर्देश ही नहीं पढ़ते, कई बच्चे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जगह डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं, इतने डरे हुए रहते हैं, इतने दबाव में रहते हैं। कई बच्चे तो ये भी नहीं देखते कि किस पेन का यूज करना है और वो बिना निर्देश पढ़े किसी भी पेन से अपनी OMR शीट को फिल कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती हमें यहाँ पर सुधारने की कोशिश करनी है कि ये गलतियां बिल्कुल ना करें। सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले बिना डर और आत्मविश्वास के साथ जाएं। ऊपर से जब हमें सीट प्राप्त हो गई है, हमें OMR शीट प्राप्त हो गई है, तो उसके पूरे निर्देशों को पढ़ें। निर्देश पढ़ने के पश्चात किस पेन का कैसे कहां फुलफिल करना है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके पश्चात अब आपके पास पेपर आए, तो पेपर जब आए और आपको लग रहा है कि आपने पेपर खोलकर कि यार ये तो बहुत कठिन पेपर है, आपके पास पर्याप्त समय होता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। आपको बाकायदा पेपर को बंद कर देना है और शांतिपूर्वक आपको कुछ समय अपने आप के अंदर के डर को और अपनी आपकी नकारात्मक सोच को कंट्रोल करना है पहले। और अगर आपके पास पास में कहीं पानी की बोतल है, ग्लूकोज की बोतल है जो आप लेके गए साथ में, वो पिए और लंबी सांस लें। और इसके बाद फिर से बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना किसी धैर्य खोए पेपर को खोलें। जो प्रश्न अभी आपसे नहीं बन रहे थे वही प्रश्न आपसे बनने लगेंगे। अब आपने प्रश्न पत्र को जब खोला तो जो मैं आपको रणनीति बता रहा हूं वो आप उस बात का विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले जैसे आपने प्रश्न पत्र को आपको लग रहा है कि पहला प्रश्न जो मैंने देखा वो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनना, मतलब उस पर सोच विचार भी करूं तो शायद भी मैं ना बना पाऊं, तो ऐसे प्रश्नों में आप ऊर्जा और समय दोनों नष्ट ना करें। कई बच्चे उन्हीं प्रश्न के पीछे अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर देते हैं जिन प्रश्नों में उनको दूर दूर तक कोई भी आंसर नहीं पता, और फिर इसके पश्चात यही कारण होता है कि आने वाला जो अगला प्रश्न है वो फ्रस्ट्रेशन के अवसाद के कारण गलत हो जाता है, आता हुआ भी। इसलिए बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों में अपने समय को व्यर्थ ना करें। तो ऐसे प्रश्नों पर डबल गोला करें जिन प्रश्नों से आपको लग रहा है कि दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने देखा कि उसमें कुछ सोच सकता हूं, मैं कुछ समझ सकता हूं, और अगर मैं थोड़ा भी सोच समझ कर इसका आंसर दूं तो 50-50% आंसर निकल सकता है, तो उस पर एक गोला करें आप और उसको बाद में देखें। अब आपने देखा कि यार आपका समय भी बचा, आपकी ऊर्जा भी बची, दो प्रश्न आपसे नहीं बने, एक प्रश्न ऐसा था जिसके बारे में आपको नहीं पता तो उस पर आपने डबल गोला कर दिया, और एक प्रश्न ऐसा है कि जो आपसे बन सकता है उस पर आपने सिंगल गोला कर दिया और आगे बढ़े। देखा कि चौथा, पांचवा, तीसरा, छठवां, सातवां सब प्रश्न मेरे से बनना है और आपने टिक की। आगे देखा कि यार शायद आठवां नहीं बन रहा आपसे या कोई अगला प्रश्न नहीं बनना, तो वही रिपीट करें जो मैंने कहा था कि जो प्रश्न बिल्कुल नहीं बनना उससे बिल्कुल भी आप डबल गोला करके साइड में कर दें, और जो लग रहा है कि यहां से मेरे को प्रश्न बन सकता है, मुझसे प्रश्न बन सकता है, उस पर आप एक गोला करके आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े आपने ये आप 10 प्रश्न के लिए करें शुरुआत में, और 10 प्रश्न में आपने देखा कि 4 ऐसे प्रश्न थे, 5 ऐसे प्रश्न थे जो आपसे बन गए और 2 ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आप सोच समझ कर काम कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि 5 प्रश्न आपके बन चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। आप 10 प्रश्न में ऐसा इस रणनीति को रिपीट करें, कॉन्फिडेंस भी आई होगा कि यार देखो 5 प्रश्न बन गए। अभी तो कह रहे थे कि शुरुआत में कोई भी प्रश्न नहीं बनना, 5 प्रश्न बन गए, और जो सिंगल गोला किया था अब आप उसकी भी प्रायिकता निकालें। तो देखो कि 2 प्रश्न ऐसे हैं कि जो बन सकते हैं, सोच समझ के पता किया कि एक प्रश्न उसमें भी बन गया हमारा, एक अगर गलत भी हो जाए तो एक प्रश्न उसमें ही बन गया, तो 6 प्रश्न हमारे सही हो गए।
और अगले जो 2 हमने गोला किए थे उन पर अभी भी चर्चा नहीं करनी है, उनको सबसे लास्ट में देखना है। 10 प्रश्न आपने किए, 6 प्रश्न ऐसे हो गए हमारे। अब ऐसा आप आगे क्या करते चले, 10-10 प्रश्न का आप एक समूह बना के और उसी समय आप OMR शीट को फिल भी करते चले। 10 प्रश्नों आपने सॉल्व कर लिए शुरुआत के, फिर 10 प्रश्न और उठाए आपने, वो 20 प्रश्न आपके टोटल हो गए, उनको साथ में आप गोला करें। क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूं कि 50 प्रश्न हल करने के बाद या 100 प्रश्न पूरे हल करने का फिर गोला करते हैं। फिर क्या होता है, दूसरे का ए लगाना था लग गया बी, 15वें का सी लगाना था लग गया डी, लगाना था 15वें में लग गया 16वें में। तो सबसे बड़ी बात, ऐसी छोटे छोटे आप क्या बनाए, लक्ष्य बनाए, छोटे छोटे 10-10 प्रश्न के, 15-15 प्रश्न के, और उन 15-15 प्रश्न में आप टारगेट करें कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व। अब आप जैसे ही प्रश्न पत्र सॉल्व कर लेते हैं तो आप अब उन प्रश्नों पर कार्य करें जो प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं आते थे। अब उन पर आप बाकायदा कोशिश करें उन मेथड्स की जो मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि हम ऐसे प्रश्नों को कैसे डील करें, कैसे हम सही तुक्का बैठाएं, कैसे हम उन प्रश्नों को सॉल्व करें जो प्रश्नों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हम उन प्रश्नों को भी यहां पर सॉल्व कर सकते हैं जो प्रश्न हमसे नहीं बन रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि हम उन प्रश्नों को कैसे डील करें, उनमें कैसे तुक्का लगाएं, कैसे उनको सही ज्यादा से ज्यादा करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे उन प्रश्नों का हल जो प्रश्न हमसे नहीं बन रहे थे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।